अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू करेंगे। मेरे साथ शबीर साहब और तनवीर साहब मौजूद हैं। फिल्म जो है उसका फिल्म का नाम है लाजवाल। नवंबर 1984 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म के अदाकार जो थे उसके बारे में आपको बताते हैं। इस फिल्म के राइटर जो थे सैयद नूर साहब थे, जो अंग्रेज़ी नावल से इस फिल्म को लिया गया था। इससे पहले इंडिया में बनी थी, उसको उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर जावेद फाजिल साहब थे। कराची के अंदर सिनेमा प्लाजा था। स्टारिंग इसकी अगर कास्ट के हवाले से बात की जाए तो उसमें शबनम साहबा, नदीम, गुलाम मोहिउद्दीन, जावेद शेख, तालिश, इसके अलावा फिरदौस साहबा का बड़ा अच्छा किरदार था। आबिद कश्मीरी साहब भी थे। सजाद किश्वर साहब का भी किरदार था। तो इसके गाने भी बड़े ज़बरदस्त थे और ये फिल्म काफ़ी हवालों से मशहूर है। हमारी तरफ देखो, शायद हम तुम्हें अच्छे लगे। फुप्पो, मुझे अकेला छोड़कर पापा बहुत दूर चले गए। नहीं, ये मेरी बहन के कातिल की बेटी है। शायद छोड़े चंदा के बाद ये क्या बदतमीजी है। कितना फर्क है आप में और उस दरिंदे में। दिल दे के तुम्हें अपना नुकसान किया है मैंने, लेकिन मैं तुम्हारी सूरत हर पल हर घड़ी देखना चाहता हूँ। प्यार तो लाजवाल होता है। आप मेरा साथ देंगे ना? Oh yes, why not? प्यार क्या है, जरा सुनो हमसे। मैं चंदा से शादी करना चाहता हूँ। रिश्ता प्यार का न टूटे, चाहे हमसे दुनिया रूठे। वो यहाँ सेहरा बांध कर आया तो मैं इस दुपट्टे का रंग उसके खून के रंग से बदल दूंगा। जुमे को मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। तेरे सिवा किसी को न चाहूंगी। पुलिस वालों के पास माँ जैसी नजरें नहीं है जो यहाँ आकर तेरे बेटे को ढूंढ सके। जिंदगी क्या है प्यार बिना। चंदा ने नींद की गोलियां खा ली है और शायद को कुछ पता नहीं। तू क्या मेरे बगैर जी सकेगी? पूछते हैं शबीर साहब से कि इन्होंने यहाँ पे किस सिनेमा पे फिल्म देखी थी। जी बताइएगा जी। लाजवाल लाजवाल फिल्म की तो बहुत ज़्यादा यादें हैं मेरी और इसकी खासकर। मैं और तनवीर साहब आए थे एक गांव से। हम गए हुए थे गांव, तो जिन दिनों में ये फिल्म आई, यही नवंबर में, तो वहाँ से हमारे दोस्त थे, फौत हो गए, नसीम कज़न भी थे। तो वो हम तीनों आए वहाँ से मोती महल सिनेमा पर, ये फिल्म आई। रावलपिंडी के। और इस फिल्म में इतना मज़ा आया है। दहलीज फिल्म के बाद जावेद फाजिल साहब की जो फिल्म थी दहलीज, वो भी पहले हमने देखी थी, 83 में आई थी, तो ये 84 में आई थी। तो ये भी थे साथ। और इस फिल्म में जब ये, क्योंकि हम तो देखते एक्शन थी, नदीम को पहली बार हमने एक्शन में देखा। वो जीन की पैंट और वो कुत्तों की वो रेसें, पीछे भाग रहे, जिद्दी सा बंदा बना। और स्टोरी भी यूनिक, बहुत अच्छी स्टोरी इसकी। अच्छा, स्टोरी तो चलो कई लिखते हैं ना, लिख देते हैं। इसको जिस तरह फिल्माया गया है ना, जैसे जावेद फाजिल साहब फिल्माते हैं फिल्म को, वो उन जैसे दहलीज, हालांकि उसकी भी कापी, जो दर्द लिया दिल दिया दर्द लिया, तो उसकी कापी थी ना, लेकिन जो उसको मैं वो है वो भी नावल पे थी, है वो भी नावल में थी, अंग्रेजी नावल पे दोनों। लेकिन इस पे ड्यूल इन द सन नावल है। उस पे इंडिया ने फिल्म बनाई थी सैया। वो फिल्म को इतनी मजे की नहीं थी शायद। ये इसके ऊपर फिल्म आई थी 46 में, गोरों की, हॉलीवुड की जो फिल्म है, वो भी इसी नाम से, ड्यूल इन द सन। उसको जो दहलीज के मैं तस्वीर देखा करता था, मसवीर जब शूटिंग हो रही दहलीज की, कि नदीम साहब को समझा रहे, जावेद फाजिल साहब खड़े, उसकी तस्वीरें आया करती थी अखबारों में, ये मसवीर होता था। तो देखो उसका फ्रेम इतना अच्छा उन्होंने बनाई है ना। और मेहदी हसन साहब के गाने इसी तरह फिर लाजवाल जब आई, तो हम गांव से आए, तो फिर ये जब वो फिल्म ख़त्म हुई, हमें कोई पास ना मिले, हम सवा कैंप तक हम पैदल गए थे। इसी खुशी में स्टोरी
हम तो जो भी फिल्म देखते थे अच्छी आपस लगती में। थी, फिर तो हम भूलते ही नहीं थे ना उसको। कहानियां डालते हुए जा रहे हो। वो फिर हम ये भी तो साथ, और फिर वहां पे जाके हमने नानी को ये कहा कि हम तो उधर पहाड़ों में चले गए थे, वो कस्से होते थे हमारे, वहां पे रंगा डाकू उन्होंने पकड़ लिया था हमें। फिर उधर से प्यार अलहदा लिया नानी से अच्छा। कि वो हमदर्दी। हाँ हमदर्दी लिए बच के आ गए। हाँ मेरे बच्चों को नानी जी हमें प्यार करें, उधर किधर चले गए थे तुम। वो एक रंगा डाकू होता था, एक तो रंगा डाकू फिल्म है सुल्तान रेसा की, उधर रंगा एक असली में होता था, रंगा डाकू असली रंगा उसका नाम था। वो उसका हमने कहा वो उसके डेरे पे इसको भी ले गए ताकि थे। मारना पड़े। हाँ ताकि मारना। आपको बताएं जी लाजवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। लाजवाल जिस दौर में आई थी ना, उस दौर में हम एक्शन फिल्मों को पसंद करते थे, और मैं नदीम को बहुत पसंद करता था, और मेरी ख्वाहिश थी कि इनकी कोई एक्शन फिल्म है। पहले देखा करते थे नॉर्मल स्टोरी वाली फिल्म अच्छी होती थी, लेकिन आसिफ खान साहब को मैं पसंद करता था। फिर जब नदीम को मैं कहा इनकी एक्शन वाली फिल्म क्यों नहीं आ रही, जब इनका इश्तिहार देखा वो उसमें फ़ाइट वाले सीन और ये होना, तो फिल्म देखने हम गए, बड़ा इंजॉय किया। फिर इसमें गुलाम मोहद्दीन साहब वो भी काफ़ी अच्छे लगते थे हमें, और फिर दोबारा फिर मेरी ख्वाहिश थी कि अगले हफ्ते फिर जाके देखूँ, लेकिन फिर बाद में उस वक्त टाइम नहीं मिला फ़ौरन। फिल्म बहुत अच्छी थी बहरहाल, बहुत ही मज़ा आया फिल्म देख के, और फिल्म में सब अदाकारों का काम बहुत अच्छा था। जावेद शेख साहब अदाकार उनका लाइट सा रोल था, हाँ, वो जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी है मेरे ख्याल में वो उसके हिसाब से अच्छा था वो। और एक हीरोइन के पीछे 3 हीरो, ये भी एक फिल्म की एक नई चीज़ थी। प्यार दीवानगी का नाम नहीं। अच्छा गाने भी तो बहुत ही मजे के ना इसके साथ। गाने बहुत अच्छे थे, और फिल्म रिश्ता प्यार गाना टेम्पो बहुत अच्छा था। तेरे सिवा किसी को ना चाहूंगा, हाँ, गाने में मैं आता हूँ। अच्छा। फिर डायरेक्टर जावेद फादल साहब, ज़ाहिर है उनकी तो फिल्म फिर अच्छी होती थी, जिससे पहले उनकी दहलीज थी, बाकी फिल्में थी, तो बड़ा इंजॉय किया इस फिल्म को, बहुत मज़ा आया। अच्छा, मैंने वैसे सईद नूर साहब से ना एक ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था, मैंने कहा जी मैंने सुना है कि आपकी जावेद फादल साहब का किसी बात पे झगड़ा हुआ था, ये मैंने निगार में पढ़ा था। सईद नूर साहब खैर इस तरह की चीज़ें वो डिस्क्लोज नहीं करते, मुझे पता है, वो बताते नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस निगार के अंदर बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ड्यूल इन द सन का तो सारा ओपन सीक्रेट था कि उस नावल के ऊपर बना रहे हैं। मैंने ये सुना था उसी निगार के अंदर ये भी लिखा था कि पहले इसमें बाबरा को अप्रोच किया गया था। तो अच्छा मज़े की बात है कि इसमें एक और जो बात थी वो ये थी कि अफजाल अहमद की नाराज़गी हो गई थी जावेद फाजिल साहब से, क्योंकि दहलीज़ में उन्होंने काम किया, तो वो तालिश को इन्होंने रख लिया था उसमें। तो तालिश का सुना था कि जावेद फाजिल साहब के साथ वो बाकायदा नाराज़ हो गए थे। अच्छा। और किसी जगह एक और भी प्रोड्यूसर और इनके साथ भी कुछ हुआ था, इसकी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं बीच में। नहीं लेकिन ये तालिश तो उनके वालिद होते हैं नदीम के, और इनके वहाँ पे अफजाल फिट ना आते हैं। हाँ, जावेद फाजिल साहब बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, वो सोच समझ के किरदार रखते हैं। ये विलन तो इसमें थे नहीं कोई, नदीम खुद ही था विलन, इसमें तो विलन था ही नहीं। गुल्लू था ना, गुल्लू तो एक गुल्लू का तो ऐसा था कि वो नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था। घर बैठ के मेरा इंतजार करो, जुमे को मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। देखिए गुलामुद्दीन साहब ने तो दुश्मनों तैसा, आती, शांसुर, कर चुके थे। सब फिल्मों में गुलामुद्दीन साहब एक्शन कर चुके सर। और गुलामुद्दीन साहब का फुटवर्क, जो कद काट और उनकी जो डायरेक्ट डिलीवरी है, उनकी आवाज है जो, वो आवाज भी तो गुलामुद्दीन साहब की बहुत अच्छी है ना, तो वो आवाज से वो खेलते थे। और हमें खुद गुलामुद्दीन साहब की जब डेथ हुई तो हमने कहा तो फिल्म बेकार सी, और इस हवाले से मुझे अब ये अच्छी नहीं लगती। इनको पता है गुलामुद्दीन साहब को तो हम उससे ज्यादा पसंद फिर याद होगा कि लाजवाल फिल्म के हमने मकाल में बोले थे यू पार्क में, चंदा ये इन्होंने हाथों के शगन पकड़े। दोस्त इब्नुल हसन और दीन का कैरेक्टर। अच्छा गाना भी फिल्म बंद कराया था, आप अपनी मिसाल होता। हमने हम तीनों ने वो थे, इबन था मेरे साथ, आप अपनी मिसाल होता। हमने गाना वो नेशनल पार्क में, हम तो इतने हमने तो उस्ताद दिया था, हमने वो चल तू आज तू जाया हो जाएगा। अच्छा ये एक चीज़ और भी है इसमें, गानों पे अगर मैं आऊँ, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि मुझे जावेद फाजिल साहब से कम ये तवक्को नहीं थी। गाना शुरू होता है खलाक अहमद का, आगे जाके नदीम साहब ए नैयर भी बन जाते हैं। ठीक है, या तो इनको करना चाहिए था कि ए नैयर देते दोनों को, उन दोनों को देते। अच्छा लगता जब आप, अच्छा मजे की बात है, अब गाना शुरू हो रहा है, अब मगर दिखाएं बीच में दोबारा गाना शुरू हो रहा है खलाक अहमद का नदीम के ऊपर, आप अपनी मिसाल होता है, फिर आगे जाके बोल आएगा छीन सकता नहीं उसे हमसे कोई, ठीक है, वो नदीम साहब अब ए नैयर, ठीक है, आगे जाके
अखलाक अहमद की आवाज गुलामुद्दीन पे है और फिर ए नैयर की आवाज इस पे है, उसकी फिर अखलाक अहमद पे है। बहुत ही अजीब चवल ये जाद फाजल का एहतियात रखनी चाहिए था। गाने ये मैंने भी मैं सुना, मैंने कहा यार अभी तो वो गा रहा था कितना अच्छा, ये तो नदीम पे जब अच्छा आपने लगता है, नहीं बीच में गुलामुद्दीन साहब आ देखें, जाते हैं, जब उनका ए नैयर पे अच्छा लगता है। आतिश फिल्म में ए नैयर के ए नैयर जावेद शेख पे भी अच्छा लगता। उस पे भी अच्छा आपने अगर 2 गुलकार है ना, 3 गुलकार नहीं है, 2 गुलकार है, आप एक गुलकार को उन दोनों के लिए डेजिग्नेट कर देते, ये तो नहीं हो सकता ना। अखलाक अहमद और ए नैयर की आवाज में फर्क है। एक्टर को ये इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, उनके ज़हन में होता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा। लोग बहुत तेज है, एक एक चीज लोग अब हमारा प्रोग्राम है ना, लोग हमसे जो मिस्टेक होती है फौरन पकड़ते नहीं। देखिए गुलामुद्दीन पे जो अखलाक अहमद साहब की आवाज फिट बैठती है और सबको पता चलता है कि ये इसके बोल हैं। ये नदीम साहब जो है ना, ये मुझे जावेद फादर साहब के बड़े कहते हैं कि बड़े कहीं ऐसा तो नहीं था कि आगे आगे आके खुद कह रहे थे इधर भी मेरे बोल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। अच्छा ये भी, हाँ अच्छा ये भी मैं देखा जहां वो आ रहे थे ना बोल गुलामुद्दीन साहब के आगे नदीम साहब आ जाते थे पीछे से, कुछ चक्कर जरूर था। ये भी पहली है, इसको ये कहा कि जैसे मर्जी तुम करो, जिसमें इसको टकरे। अपनी मिसाल होता है, छीन सकता नहीं उसे कोई। वो उनके घर में आती है शबनम साहबा। जावेद शेख की हद तक तो ठीक है कि जावेद शेख उनको लेके आता, पता चलता है कि जो शबनम की फूफी है वही जावेद शेख की माँ है, तो उसको कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आधी रात को बुत बने होते हैं, वो भूत बन जाते हैं, नदीम साहब उसको जाके डंडे मार रही है। ये चीजें हरकतें जो थी ना वो बड़ी अज़म होने वाली नहीं थी। उसके आप मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब आप किसी को दिखाए ना पाकिस्तानी फिल्म जो नहीं देखते, वो उन्होंने हंस के इसके नहीं, वो जो पहला सीन वो तो अच्छा था जब इन्होंने जाला लगाया होता है नदीम साहब ने, वो अच्छा था। वो शबनम साहब उसमें आती है, फिर गुलामुद्दीन साहब की एंट्री होती है, तो नदीम साहब उसको मारता है, कहता है ये क्या, शबनम कहती है, नदीम साहब कहते हैं खुना, फिर ऊपर से वो मारता है गुलामुद्दीन, कहता है खुना ये होता है। गुलामुद्दीन साहब की बड़ी जबरदस्त एक्टिंग है, कहता है खुना ये होता है। जिस जगह से मेरा भूसा लगा है ना उसे कहते हैं खुन्ना। जावेद शेख फिर आगे टकरता है, तीनों उसके पीछे, ये उनका ट्रैक अच्छा चल रहा था। तो और जिस वक्त मुझे तो ज्यादातर जब जावेद शेख को मार देता नदीम, तो अपने भाई को इसी के पीछे मारता है, पहले गुलामुद्दीन को, फिर उसको वहां पे फरदौस साहब की एक्टिंग और तालिश तो बहुत। और जब वो अच्छा मुझे सबसे अच्छा गेटअप इसमें जो लगा है ना गुलामुद्दीन के बाद, वो तालिश साहब की जो पहली एंट्री है कुत्तों के साथ, वो तालिश साहब ने वाकई होता ना मतलब साइको केस। तालिश साहब जैसा तो कोई है ही नहीं। अच्छा वो भी सीन अच्छा है जब वो जावेद शेख के मरने के बाद वो कहता है कि तुमने गिरफ्तारी देनी है, और बांध के उसकी वालदा को भी साथ लेके जा रहा था। तालिश घोड़े पे बैठा होता है और नदीम भी पैदल चल रहा था, पीछे बांधा होता है तालिश ने, पीछे भी मैं लेके जाऊंगा इसको पुलिस के पास। तो वो जब पहाड़ के पीछे से सीन निकलता है आगे से, वो नदीम को भगा, लोकेशन अच्छी थी, वो भगा देती है वालदा उसकी। फरदौस की जो अदाकारी है ना, वो फरदौस वो मारती भी है वहां पे हाथ, वो खून भी निकालती है अपना हाथ मार के। बात करूंगा जब तक वो फिल्म में रहे ना, वो हैवी रही, वो बाकी कैरेक्टर सब पे हैवी। मैं आपको पता है कि ये फिल्म जो थी इसके अंदर गुलामुद्दीन साहब का बकायदा इंटरवल के बाद सीन डाला गया मरने का, क्योंकि वो लोग चले जाते थे, कहते हैं फिल्म बचा गया। साहब की तो टोटली एक्टिंग बहुत अच्छी थी। 6 सीन थे जहां उनके गाना था ना, जहां पे नदीम आ जाता है मारने के लिए, वहां पे गुलामुद्दीन साहब उस गाने पे भी इतने खुश हो जाते हैं। ज़ुमरत का गाना था नहीं, ज़ुमरत का तो वो है जब वो नदीम भागता कुत्ते उसके पीछे, वो ज़ुमरत का बाद में है, बाद में तो वहाँ पे कोई और है वो। लेकिन गुलामुद्दीन साहब की वहाँ फाइट भी अच्छी है और वो मुकालमे भी अच्छे हैं। गुलामुद्दीन साहब को हम क्यों पसंद करते हैं, कुछ लोगों के होते हैं कि गुलामुद्दीन साहब एवरेज अदाकार हैं, मेरे ख्याल के जितने अच्छे एक्शन मूवीज उन्होंने की, पंजाबी में वो फिट, मेरा नाम मोहब्बत जैसी रोमांटिक में वो फिट, हाँ वो हर किस्म की फिल्में की हैं उन्होंने, और इतना अच्छा नजराना में नेगेटिव किरदार उन्होंने नजराना में किया, सहेली में किया, आवाज में किया, कितने अच्छे। वो चाहे ना कहें अपने आप को नेगेटिव, हमें तो बहुत अच्छे लगते थे नेगेटिव किरदार में भी।
उन्होंने क्या कौन सा किरदार जो नहीं किया कॉमेडी के अलावा। अच्छा, जावेद फाजिल साहब ने इसमें लोकेशन की बड़ा ख्याल रखा है। लोकेशन अच्छी हैं, वो लोकेशन अच्छी हैं, गाने अच्छे हैं। लोकेशन बड़ी अच्छी है। तेरे सिवा किसी को ना चाहूंगी, वो भी इसी का था। तेरे सिवा किसी को न चाहूंगी, किया है जो वादा मैं निभाऊंगी। एक और भी था, बड़ा मशहूर गाना था इसका, दूसरा नईद अख्तर का गाना है, रिश्ता प्यार का नटखट, रिश्ता प्यार का हमसे दुनिया रूठी, गाने अच्छे हैं। जब तक इस दिल में धड़कन। रिश्ता प्यार का न टूटे, चाहे हमसे दुनिया रूठे। अच्छा, मैंने वैसे एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं अगरचे बुशरा अंसारी साहबा को फ़ोन कर रहा था, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। सईद नूर साहब से मेरी बात हुई थी तो मैंने बता दिया, उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं है कि मैं कोई हुआ था इस तरह का ना। ये उन्होंने ज़रूर मुझे कहा, कहते यार वो जब ड्यूल इन द सन की बात की, क्योंकि हमने वो दहलीज फिल्म बनाई थी, अब सोच में पड़ गए अब क्या ऐसी चीज़ बनाई जाए जिस पे लोग चौंके। तो उन्होंने कहा जी, फिर मैं वो ड्यूल इन द सन का नावल उन्होंने ला के दिया, वो पढ़ा, उसके ऊपर कहते सैया फिल्म बनी थी ना, वो बिल्कुल फारिग थी वहाँ की, इंडिया की ना। तो फिर इन्होंने इसके ऊपर तबाह आजमाई की, लेकिन अगरचे वो डायमंड जुबली फिल्म थी दहलीज, ये सिल्वर जुबली हो सकी थी। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि नदीम साहब और नदीम साहब तो इसमें तो फिट है, मुझे तो उसमें जिद में तो बहुत ही ड्रायर हो गया था। उसमें अनफिट लगे। मैं ये नहीं कह रहा, उसमें ठीक है, जितनी देर तक वो अपना सीरियस काम कर रहे हैं ना, जब वो सीरियस हो जाते हैं, जावेद शेख के साथ भी गुलामुद्दीन को भी मार देते हैं, तब ठीक है। जब ये वो कर रहे हैं ना शुगल, शुरू में वो उसको कंसीव इस तरीके से किया गया, शुगल वाली फिल्म ही वो शुगल नहीं था, असल में वो शुगल बना ही नहीं है उसका। जब शुगल वाली फिल्म नहीं है तो आप इस तरह के सीन क्यों दे रहे हैं उस, इसीलिए कहता हूं नहीं करते थे। वो देखें तो ये गलत है ना। ये तो फिर डायरेक्टर की गलती। देखें मैं आपको बताऊं, नदीम की तो गलती देखो, नदीम साहब ने तो कॉमेडी, मैं कहता कि सबसे अच्छी वही करते हैं वो। नदीम साहब इसमें ये कैरेक्टर ऐसा था ना, ये इसमें तो शुगल लगाने ही नहीं चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नदीम अगर वो संजीदा था, उसके कैरेक्टर की डिमांड नहीं। शबनम साहबा के पीछे टूट के पड़ा हुआ था पीछे। लेकिन मैं तुम्हारी सूरत हर पल हर घड़ी देखना चाहता हूँ। मैं बुशरा अंसारी का बता रहा था कि बुशरा अंसारी को भी शायद, अभी इसमें कितनी हकीकत है, बुशरा अंसारी को भी ऑफर हुआ था रोल, नाहिद अख्तर साहबा को भी ये रोल ऑफर हुआ था। कौन सा? शबनम वाला। नाहिद अख्तर हाँ, साहब, नाहिद अख्तर को भी ऑफर हुआ था। वो कर लेंगे। तो अच्छा, गुलामुद्दीन साहब से मेरी जो बात हुई थी, गुलामुद्दीन साहब कहते हैं कि जब उन्होंने जावेद फाजिल साहब ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा जी ये तो 6 सीने मैंने नहीं करने। उन्होंने कहा जी करने आपने, उनको कन्विंस किया गया था। अच्छा, ये गुलामुद्दीन साहब का मौक़िफ़ है। मैंने एक और पढ़ा कि इनका को मुआवजे के ऊपर भी हुआ था प्रोड्यूसर के साथ, तो बीच में फिर जावेद फाजिल साहब पड़े थे, तो इसके पीछे ना काफ़ी अफजाल अहमद वाला मंत्रा, ये वो फलाना सारे बीच में जो जिद में देखें ये इसी तरह करते हैं। जावेद फाजिल साहब थोड़ा सा किरदार दिया था ना लाजवाल में, फिर उन्होंने जिद में पूरे का पूरा, फिर जिद में आसिफ खान साहब को थोड़ा सा दिया था, आग में आसिफ खान साहब को पूरा मिला, लेकिन आगे पहले आई थी जिद बाद। हाँ, ये 91 की, वो 88 की वो 88 जिद में आसिफ खान साहब को बहुत कम आगे में तो छाया हुआ था। वो तो ऐसे था जैसे हसन अस्की साहब ने दिया था जीने की सजा। ये तो गुलामुद्दीन साहब की फिल्म थी, और तो टोटली गुलामुद्दीन साहब। अच्छा, जिद में बाबरा शरीफ साहब नंबर 1 थी गुलामुद्दीन के बाद, दूसरे नंबर पे बाबरा शरीफ थी उसमें। बाकी नदीम साहब उसमें बड़े माटे थे, उसमें वो गाना भी फिल्म बंद करवाते हुए ओट भी नहीं ला। हालांकि बड़े तेज, इतने फास्ट एक्टर जिन्होंने हमसे साहब के गाने नहीं, वो मैं मुझे असल में पता है कि उनके उसके प्रोड्यूसर ने नदीम साहब को क्यों रखा था। मैं अब नाजरीन को बताने जा रहा, फिर हमसे नाराज हो जाएंगे नदीम साहब के। नदीम साहब की जितनी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तारीफ देखें जिस फिल्म, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम हर वक्त अपने पसंदीदा अदाकार की तारीफ करेंगे। अब वहीदवाद की मैं कहता हूँ कि कई फिल्मों में मुझे सारा भी पता है कि उनको क्यों रखा था। हाँ, नहीं, एंड पे वहीदवाद साहब, हम वहीदवाद को पसंद करते हैं ना, मैं तो बचपन से करता हूँ, तो एंड पे हम कहते थे कि हाँ, और एक्टिंग नहीं की उन्होंने कभी, लेकिन स्लो हो गए थे आखिरी फिल्म बीमार। अच्छा, उसमें बुनियादी नदीम साहब स्लो हो गए। बुनियादी तौर पे देखें ना, बुनियादी तौर पे नदीम साहब बड़े थे जिद में, गुलामुद्दीन साहब छोटे थे। अब ये फिल्म जिसकी नकल हुई है ना, उसमें उल्टा है। एंथोनी क्विन जो है ना, वो बने हुए गुलामुद्दीन, वो बड़े थे। जो इसका हीरो था केविन जो उसका हीरो था, वो छोटा था उसमें। तो जब आपने बुनियादी ला के रख दी फिर एक सारी, ये तो जाफर साहब वो दहलीज के बाद ना बस वो खिसक गए थे, वो नदीम साहब के रखते थे, नदीम साहब, इसीलिए लोग कहते इतनी लाबी नहीं बनाई, लाबी थी नदीम साहब की। ये 3 डायरेक्टर थे उसके, नजरुल इस्लाम साहब और जावेद फाजिल साहब। मेरे हिसाब से ना नदीम साहब के करियर से परवेज मलिक को हटा दिया जाए ना, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। पता क्यों? उसकी मैं वजह बताता हूँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ। नजरुल इस्लाम को भी नहीं, देखें उसकी मैं वजह बताता हूँ। जो है ना, नजरुल इस्लाम की ठीक है ना,
जो इनकी फिल्म है ना अपना नादान इकबाल अख्तर की, वो टोटल दिलीप कुमार की फिल्म की कॉपी है, ठीक है। परवेज मलिक की किसी एक पहचान को थोड़ा हटा दें अगर, परवेज मलिक की किसी फिल्म में ना आपको, जैसे हमने कुर्बानी का जिक्र किया था उसे, नहीं, कामयाबी बहुत कामयाबी, अच्छी है। तो परवेज मलिक की कोई फिल्म जो है ना वो उसमें अब नदीम साहब हम को दोनों हैं। अपना नदीम साहब है, सही पाकीज़ा है, असल, ठीक है ना। अब पाकीज़ा में बहुत अच्छा किया यंग टोल्ड नदीम साहब ने, यही परवेज मलिक साहब की है ना, और कामयाबी भी उनकी है, और तलाश भी उनकी थी, जो और परवेज मलिक साहब को लेके कौन आया था? वहीद महल साहब। नाज़रीन, देखिए, वहीद ये महल आपने साहब- देखिए वहीद महल साहब ने जिस पे भी एहसान किया ना, सब ने बस उनको चुरा ही घोंपा है। नाज़रीन, लाजवाल के हवाले से आपने बातें सुनी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।